फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक चेन कैप लाई हूँ। ये इस तरह मैंने सर्कुलर में बना रखी है। ये सीधी सीधी पट्टी के इस तरह बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड। ये बहुत ही प्यारी कैप लगती है। आप जेंट्स लेडीज़ किसी के लिए भी बना सकते हैं। मैं ये जेंट्स कैप बना रही हूँ। इस तरह आती है पहनने के बाद। ये ऊपर से सर्कुलर बना रखी है, तो ये ऊपर से इस तरह आएगी सिर में, और पहनने के बाद इसका लुक इस तरह आता है। आज मैं पूरा बताऊंगी इसको मैंने कितना बना रखा है, कितने फंदे ले रखे हैं, पूरा इसमें बताऊंगी इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह बनाया है। अब मैं एक बार आपको ये पतला धागा है मेरा इसमें, तो मैंने इसमें 68 फंदे रखे हैं। ये पहनने के बाद कुछ इस तरह आएगा। ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 60 फंदे रखे हैं फ्रेंड। आप धागा थोड़ी मोटा है तो 8 फंदे रख सकते हैं। ये माथे में आएगा हमारा, ये बॉर्डर है। ये यहाँ पे 8 फंदे मैंने रखे हैं, उल्टे उल्टे बॉर्डर बना रखा है, और एक फंदा मैंने बिना बुना लिया है, ये वाला। तो टोटल 60 फंदे हैं मेरे इसमें। ये बहुत सुंदर बन के आता है। और 6 फंदों का पैटर्न मेरा ये वाला है। 2 फंदे उल्टे ले रखे हैं, ये दो फंदों का ये पैटर्न है। फिर इस साइड 2 फंदे फिर से उल्टे रखे, और 8 फंदों में मेरा ये मोड़ वाला पैटर्न है। और ये 8 फंदों का मोड़ वाला पैटर्न है। 5वीं सिलाई में मैंने इसको पलटा है। आप चाहे तो 6 फंदों का भी रख सकते हैं। मैंने इसमें 8 फंदों का रखा है, और फिर इसको इस तरह बनाया है। मैंने एक ही मोड़ डाला है। आप चाहे तो इसमें 2 मोड़ रख सकते हैं ऊपर तक अपने। ये चॉइस का ये पैटर्न मेरा 20 फंदों में पड़ा है। ये भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई और पैटर्न भी रख सकते हैं। सिर्फ 2 सिलाई का हमारा ये वाला पैटर्न होता है। दो दो सीधे से तो सीधे, बैक से उल्टे बनाना, बैक सिलाई में पड़ता है हमारा पैटर्न। फिर ये वाला पैटर्न फिर मैंने यहाँ पे ये रखा है 6 फंदों का ये पैटर्न, और 20 फंदों में ये वाला पैटर्न रखा है। फिर ये 20 फंदे इसमें रखे हैं। फिर इस साइड भी मैंने ये 4 फंदों का, तो 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 फंदों का ये पैटर्न। फिर 15 फंदे मैंने इस साइड उल्टे रखे हैं। ये सारे उल्टे उल्टे ही। आप इस साइड उल्टे फंदे जरूर रखिएगा। ये सर के ऊपर आता है हमारा, यहीं पे हमारा पैटर्न बनता है गोलाई में, इसी से अब बन के आती है। 15 फंदे रखे हैं इससे। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड, मैं एक बार आपको इसकी लंबाई भी बता देती हूँ मैंने कितने बना रखी। मेरी इसमें टोटल 18 इंच तक लंबाई इसकी बना रखी है लगभग। आप अपनी सर के गोलाई के हिसाब से रख सकते हैं। ये ऊपर की ये वाली लंबाई देखिए 8 इंच आ रही है इसकी। आपको अगर कम बाकी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब जब किसी छोटे साइज़ में इसमें 60 फंदे या 50 फंदे साइज़ के हिसाब से उसी हिसाब से रखिए। तो मैं अब आपको इसको बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड, मैंने ये वाला धागा ले रखा है। ये गोले में ही इसी तरह बन के आता है। ये एक गोला ये ले रखा है, और इसमें मैंने 68 फंदे ले रखे हैं फ्रेंड। ये चेन्स कैप बना रही हूँ। आप ये धागा थोड़ी देखिए थोड़ी पतला है, इसलिए मैंने ज़्यादा फंदे ले रखे हैं। अगर आपका नॉट थोड़ी मोटा है ऊन, तो आप 60 तक फंदे ले सकते हैं। ये कैप की लंबाई होती है हमारी इस तरह, ये लंबाई में आएगा इतना, उसी हिसाब से आप फंदे लिखिए। देखिए मैंने 68 फंदों में 8 फंदे तो बॉर्डर के लिए रखे हैं, एक फंदा यहाँ पे ऐसे ले रखा। देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। पहला फंदा उतार लेंगे, ये हमारा बॉर्डर है जो माथे में आएगा। धागा अपनी तरफ करके यहाँ से उल्टे उल्टे बना लेने हमने। एक फंदा उतारा, 2 फंदे उल्टे, 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बना लिए। एक फंदा उतारा था तो 8 हो गए टोटल हमारे। यहाँ से ये 8 फंदे हो गए। ये फंदा हम स्लिप करेंगे, बिना बुना लेंगे, बैक से हम इसको बनाएंगे। सीधी दाढ़ी सी बन के आती है माथे पे। और फिर से हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये गैप के हैं 2 फंदे उल्टे। अब ये वाला पैटर्न है, देखिए पीछे का फंदा हमने इस तरह आगे लाना है और इसको पहले बनाना है, और ये फिर पीछे का फंदा बाद में। ये पूरे पैटर्न में हमारा सेम चलेगा, हर बार इसी तरह बनाना है सीधी साइड से। 2 फंदे उल्टे, ये इस तरह 6 फंदों का हमारा ये वाला पैटर्न है। अब ये 8 फंदे हमने ये मोड़ के लिए रखे हैं फ्रेंड। आप चाहें तो 6 फंदों का भी रख सकते हैं। मैंने 8 फंदों का रखा है। तो हमने इसमें मैंने 4 सिलाई बना ली थी, सीधी सीधी, बैक से उल्टी और सीधे से सीधी। तो मैं यहाँ से मोड़ूंगी मैं इसको 5वीं सिलाई में। ये पीछे के फंदों में 4 फंदों में सिलाई डाली, और ये आगे से इन फंदों को ले लिया, सिलाई में उतार देंगे, और इन पीछे जो हमने उठाए थे उनको फिर से इसी सिलाई में ले लेंगे, और इनको सीधा सीधा बना लेना है।
4 सिलाई तो हमने सिंपल ही बनानी होती है, सीधी सीधी, और ये 5वीं सिलाई में हमने पलटना होता है। अब ये फंदों को हमने सीधे सीधे बना देना। ये 8 फंदे हैं टोटल, और इनको सीधे सीधे बना लेंगे। बहुत ही सिंपल से है फ्रेंड। ये मेरा मोड़ बन गया, एक बार पलट दिया। अब फिर से 2 फंदों का उल्टा, ये गैप के पैटर्न है, दोनों साइड रखे हैं मैंने 6-6 फंदों का। अब ये फिर सेम करना है, पीछे का फंदा आगे लाके पहले बनाएंगे और ये आगे वाला फंदा बाद में, फिर 2 फंदे उल्टे। अब ये वाला पैटर्न फ्रेंड आप चाहें तो रख सकते हैं, या फिर आप 2 मोड़ डाल के सिंपली सीधे सीधे भी बना सकते हैं। तो ये हमारे सीधी साइड से सीधे सीधे बनाया जाता है। ये पैटर्न हमारे बैक साइड से पड़ेगा, तो सीधे से हम सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। 20 फंदों का मेरा ये वाला पैटर्न डाला है मैंने, बीच में 20 फंदे हैं। इसमें 4-4 के हिसाब से फंदे चाहिए। ये उल्टी सिलाई से पैटर्न पड़ता है, सीधे से सीधे सीधे बनाया जाता है। सिर्फ 2 सिलाई का ही पैटर्न है फ्रेंड, ये भी बहुत सुंदर लगता है। आप चाहे तो बना सकते हैं, या फिर कोई और पैटर्न भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें ये वाला ही पैटर्न रखा है। अब ये सारे फंदे मैंने सीधे सीधे ही बनाने हैं, सीधी साइड से। तो इनको मैं सीधे सीधे बना लूँगी। अब देखिए फ्रेंड, ये मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं, ये वाले फंदे सारे, यहाँ से यहाँ तक। अब चाहे तो 2 मोड़ बना के ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 2 मोड़ बना के बाकी फंदे सीधे सीधे रख सकते हैं। ये पीछे का फंदा आगे लाके इसको बनाएंगे, और फिर पीछे फंदा, धागा अपनी तरफ करके यहाँ से सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं हमने। ये एक बार हम सारे फंदे सीधे सीधे बनाते हैं, एक बार कहीं से भी बीच से कुछ फंदे छोड़ के बैक हो जाते हैं। तो अभी मैं सारे फंदे इसमें सीधे सीधे बनाऊंगी। ये इसी तरह हमारा सर्कुलर में इसीलिए बन के आता है। एक बार हमने कभी 4 फंदों के बाद, कभी 6 फंदों के बाद छोड़ेंगे। इस तरह हमारी ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से ये बैक सिलाई है। बैक से तो ये जो फंदे उल्टे हैं सारे उल्टे ही बनाने हैं, दोनों साइड से उल्टे ही बनेंगे। ये जो 15 फंदे मैंने उल्टे बनाए थे, ये दोनों साइड से उल्टे उल्टे ही बनेंगे, सीधे से भी और उल्टे से भी। तो मैं इनको सारे उल्टे उल्टे इसी तरह बना लूँगी। इनको उल्टे उल्टे बना लेंगे यहाँ तक। और फिर जो फंदे हमने ये 2 देखिए, ये इसके बगल में 6 फंदों का है ये, तो 2 फंदे हमने उल्टे इस साइड गैप के रखे थे, तो उनको बैक से सीधा बनाएंगे। ये 2 फंदे सीधे, फिर ये 2 फंदे उल्टे, जो हमने आगे का पीछे किया था वो 2 फंदे उल्टे होंगे बैक से, फिर ये 2 फंदे सीधे, जो दोनों साइड हमने 2-2 फंदे उल्टे रखे हैं वो सीधा। अब ये वाला पैटर्न पे आगे फ्रेंड, ये बैक साइड से हमारा पैटर्न पड़ता है। तो ये 4 फंदों का हमारा पैटर्न है। तो क्या करेंगे, 3 फंदों का एक साथ लेंगे, इस तरह एक बार बना लेंगे 3 का एक किया, फिर एक बार जारी डालते हुए फिर एक बार और बना लेंगे। तो हमारे 3 फंदों से फिर से 3 ही फंदे हो गए। ये देखिए 3 फंदे हो गए, फिर एक फंदा उल्टा, ये एक पैटर्न हो गया हमारा। फिर सेम रिपीट, 3 फंदों का एक करेंगे, फिर ये जारी डालेंगे और एक बार और बुन देंगे। तो ये फिर से 3 फंदे फिर से हो गए, 3 में से 3 ही हो गए। एक फंदा उल्टा, फिर सेम रिपीट, 3 फंदों का एक करना है, फिर इस तरह 3 का एक करके फिर से 3 बना देना। इसी तरह आपके जितने भी फंदे हैं तो आपने इसी तरह बना लेना है। एक फंदा उल्टा, फिर से 3 फंदों का एक करना। ये 20 फंदों का पैटर्न रखा है मैंने इस बीच में, फिर एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह हमने बना लेना है। फिर एक पैटर्न फिर से रिपीट होगा, वही सेम करना है। 3-3 फंदों में 3 का एक करना है, फिर उसी में से 3 बना लेना, फिर लास्ट में ये एक फंदा उल्टा हो जाए। इस तरह हमारा ये पैटर्न बन के आ गया। फिर ये जो 2 वहाँ से उल्टे हैं उनको बैक से सीधा बनाएंगे। ये जो 2 वाला पैटर्न है इसको उल्टा बनाएंगे। 2 फंदे, ये 6 फंदों का पैटर्न है हमारा, 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे। अब ये 6 जो 8 फंदे हमारे मोड़ वाले हैं, इनको हमने बैक से उल्टे उल्टे ही बना लेने हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इनको बैक से उल्टा, सीधे से सीधा, उल्टा से उल्टा। तो ये मैं सीधे सीधे इनको बना लेती हूँ।
फिर ये सेम करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर 6 फंदों वाला पैटर्न है ये। 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, इसी तरह आएगा ये 6 फंदों का जो पैटर्न है। लास्ट में ये सारे फंदे उल्टे उल्टे मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। इस तरह फ्रेंड मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ फिर से। इस तरह हमारा ये पैटर्न बन के आ रहा है, जो ये 4-4 फंदों का पैटर्न है हमारा। अभी सीधी सिलाई में आ गई हूँ, फिर से सेम ही करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, इसको हर बार उतार के लेना है हमने फर्स्ट फंदा। फिर ये बॉर्डर के फंदे हैं 7, इनको उल्टा उल्टा ही बनाना है। एक फंदा उतार के ये 7 फंदे हमने उल्टे उल्टे ही बनाने हैं, धागा अपनी तरफ। फिर ये फंदा हमने स्लिप कर लेना है, सीधी साइड से उल्टे से बनाएंगे इसको। अब ये 2 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, ये गैप के हैं हमारे, जो बैक से हमने सीधे बनाए थे वही 2 फंदे उल्टे बनाए। अब ये फंदा पीछे का आगे लाके इसको सीधा बना लेना है, और फिर ये पीछे वाला फंदा बना लेना है। ये हर बार हमने सेम ही करना है पूरे पैटर्न में, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब ये 8 फंदे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं, अभी कुछ नहीं करना है। 5वीं सिलाई में हमारा ये पैटर्न चेंज होता है, 5 सिलाई सेम ही बनानी है, 4 सिलाई हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। तो इससे मैंने इनको सीधे सीधे बना लिए। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर ये पीछे का फंदे आगे लाके, और ये वाला फंदा भी दोनों सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, ये फिर से ये वाले पैटर्न पे आ गए। ये फंदे हमने सारे सीधे सीधे बना लेने हैं। ये 20 फंदे हैं, इनको ये 3 फंदे एक साथ दिख रहे हैं, इनको अलग अलग बुनना है एक एक करके। जो 1 से 3 बनाए, 3 से 3 बनाए थे वो उनको अलग अलग इस तरह बनाना है। ये सारे फंदे सीधे सीधे ही बनाने हैं हर सिलाई में, सीधी साइड से। बैक साइड से पैटर्न पड़ेगा, सीधी साइड से सीधे बनेंगे। तो इनको सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह, अलग अलग बुनना है ये तीनों को। 3 फंदे हैं एक साथ, ये जो एक फ्लावर हमारा बना है उसमें 3 फंदे हैं। फिर ये फंदे इस तरह सीधे सीधे मैं बना दूँगी इसको, इस तरह सीधे सीधे यहाँ तक मैंने बना दिया है। इस तरह हमारा ये पैटर्न बन गया। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर ये 2 फंदों का ये वाला पैटर्न है। पीछे वाला फंदा पहले बनाएंगे आगे लाके, फिर ये वाला फंदा बनाएंगे, दोनों फंदों को छोड़ देंगे। 2 फंदे यहाँ से हमने एक, ये यहाँ तक 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर बैक कर लेंगे, यहाँ से घुमा लेंगे। फिर यहाँ 8 फंदे से पहले हमने कर लिया है। फिर यहाँ से ये फंदे, जो फंदा लिया हमने उसको बिना बुना लेना है उतार के, और इस साइड हमने 8 फंदे छोड़े। अब इस साइड के सारे फंदे यहीं से बैक हो जाएंगे, कहीं से भी हम मुड़ जाएंगे फ्रेंड। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने 8 फंदे से पहले मुड़ना है, 7 फंदे से। कभी हम 7 फंदे से, कभी 6 फंदे से, फिर 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदे उल्टे। तो हर सिलाई में हमने सेम ही करना है, जो फंदा जैसे दिख रहा है। ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से हम ये वाले पैटर्न पे आ गए हैं। यहाँ पे ये बनाने से पहले हमने देख लेना है कि हमारा पैटर्न कैसा है। तो देखिए 3 दिख रहे हैं हमें, 3 दिख रहे हैं, 1 2 3। ये फ्लावर बनाया हमने जो पहले, ये फ्लावर का ये 2 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे। ये वाला, ये तीनों में एक फूल बनेगा हमारा इस बार। ये 3 फंदों में एक फूल, जो हमने एक सीधा बनाया था वो बीच का बनेगा ये वाला, और ये इसी तरह बैक से भी बनाएंगे। 2 फंदे पहले उल्टे बना लेंगे। अब 3 फंदों में फ्लावर बनेगा। एक बार हमारे यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बनेंगे, एक बार फ्लावर बनेगा। इसी तरह हमारा ये पैटर्न है। फिर देखिए 3 का एक किया, फिर एक जाली डालते हुए एक बार और बना दिया, एक फंदा उल्टा, फिर सेम 3 फंदों का एक बार फिर से बनाएंगे जाली डालते हुए। तो 3 में से 3 हो जाएंगे। एक फंदा उल्टा, फिर सेम करेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर एक बार और बुन लेंगे। तो 3 में से हमारे 3 ही फंदे हो जाएंगे। एक फंदा उल्टा, फिर से सेम करेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह जाली डालते हुए, फिर 3 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा उल्टा,
ये लास्ट में 2 फंदे उल्टे बचे हैं, इनको भी उल्टा ही बना देंगे। बाकी सेम ही करना है फ्रेंड, जो फंदा जैसे दिखा है, जो उल्टा दिखा है उल्टा, जो सीधा से दिखा है सीधा बना के फिर दिखाती हूँ आपको सीधी सिलाई। देखिए फ्रेंड, फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। फिर यहाँ से सेम ही करना है, ये 7 फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। पहला फंदा उतारने के बाद 7 फंदे उल्टे बुनेंगे हम। ये पूरे पैटर्न में सेम करेंगे हम हर बार। बटन ये पट्टी है हमारी, ये एक फंदा उतार दिया, फिर ये 2 फंदे उल्टे, फिर ये सेम करेंगे ये वाला पैटर्न पे। ये वाला भी पूरे उसमें हमारा सेम ही चलेगा। ये 2 फंदे, पीछे का फंदा पहले बनाने हैं, आगे का फंदा बाद में। आप चाहें तो उतार के भी कर सकते हैं या इसी तरह से बन जाता है सिंपली। 2 फंदे उल्टे बनाइए। अब ये फंदे, ये हमारी तीसरी सिलाई है मोड़ने के बाद। इस बार भी हम ये सीधा सीधा बनाएंगे। जब अगली सीधी सिलाई में आएंगे तब हमारा ये पैटर्न पलटेगा। तो इस तरह ये 3rd रो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ये 2 फंदे उल्टे, फिर ये सेम करना है, पीछे का फंदा इस तरह आगे लाए और ये बना दिया, फिर ये पीछे का। ये आसान तरीका है इसको बनाने का। फिर ये 2 फंदे उल्टे, फिर सेम करना है। ये सारे फंदे सीधे सीधे ही बनाने हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। सारे फंदे सीधे सीधे बना लेने। इन फंदों को अलग अलग हमने बुनना है। ये हर बार हमने सेम ही करना है फ्रेंड, इसमें पूरे पैटर्न में सेम ही चलेगा इसी तरह। तो ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं इस तरह फ्रेंड। ये 2 फंदे हम फिर उल्टे बनाएंगे। ये पैटर्न हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया। और फिर ये वाला ही पैटर्न हमारा फिर से रिपीट होगा। पीछे वाला फंदा आगे लाके पहले बना देना है, फिर ये पीछे वाला फंदा, फिर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। अभी इस बार सारे लास्ट तक हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। पिछले बार हमने 8 फंदों का पलटा था, इस बार हमने सारे एक बार हमने सारे बनाने होते हैं। इस यहाँ पे थोड़ी टाइट खींच के बनाएंगे ताकि गैप ना लगे। और ये सारे फंदे लास्ट तक उल्टा उल्टा बना देंगे। एक अगली बार जब आएंगे फिर हम 2 फंदे या 4 फंदे कहीं से भी पलट जाएंगे। और इस तरह मैंने लास्ट तक बना लिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ से पहला फंदा उतार के ये सारे फंदे हमने जो 15 फंदे हैं उल्टे उल्टे बना लेने हैं बैक साइड से। इनको मैं सारे उल्टे उल्टे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे इस तरह मैं यहाँ तक, फिर से हम सीधी साइड से देखेंगे। देखिए फ्रेंड, ये 3 फंदे दिख रहे हैं और इस बार हम तीनों में फूल बनाएंगे, ये वाले तीनों में। और ये वाला जो बीच का है इसमें उल्टा फंदा बुनेंगे एक। तो इस बार फर्स्ट में ही हमारा एक बार हमारे 2 फंदे उल्टे बनते हैं, एक बार फर्स्ट में फूल बन जाए। अगली बार हम 2 पहले उल्टे बनाएंगे। ये 3 का एक किया, फिर जाली डाली, 3 में से 3 बन गए, एक फूल बन गया, फिर एक उल्टा, फिर सेम रिपीट 3 फंदों का एक करेंगे, फिर एक बार जाली डालते हुए फिर 3 से 3 बन जाए, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 3 में से 3 का एक करेंगे, जाली डालेंगे, फिर एक बार और बना लेंगे जाली डालते हुए, 3 में से 3 हो गए। हर बार हमको सेम करना है बैक साइड से। बस हमको फर्स्ट में ध्यान रखना है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। हर बार हमको सेम ही कर रहे हैं हम। ये 3 में से 3 बना दिया, एक फंदा उल्टा बना दिया। आप इसकी जगह कोई और पैटर्न भी रख सकते हैं फ्रेंड, जरूरी नहीं है आपको यही पैटर्न रखना है। इस सेम 3 में से 3 बना दिया, फिर एक फंदा उल्टा लास्ट में। इस तरह हमारा पैटर्न बन के आ रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको जेंट्स स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये बाकी सारे जो जैसे दिख रहा है बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। ये पैटर्न हमारा इस तरह बन के आ रहा है। फिर सेम ही करना है फ्रेंड, एक बार और बता देती हूँ लास्ट बार। ये पहला फंदा उतार के ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। 7 फंदे हैं। पहला फंदा उतारने के बाद टोटल 8 फंदे हैं, ये सारे उल्टे उल्टे बना लेंगे। ये फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये पीछे वाला फंदा आगे लाएंगे। ये पैटर्न सेम ही होगा पूरे पैटर्न में। 2 पीछे वाला फंदा बाद में बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब सेम करेंगे, ये 8 फंदों में से पीछे के 4 फंदों में सिलाई डालेंगे।
भी पीछे से 4 फंदों में हम सिलाई डालेंगे। देखिए पीछे के 4 फंदे दिख रहे हैं, इनमें एक साथ सिलाई डालेंगे और ये आगे के फंदे छोड़ देंगे। इनमें पीछे से उठा लिए हमने, अब आगे के से सिलाई डालेंगे। जो फंदे हमने छोड़े हैं इनको इस सिलाई में उठा लेंगे। हर बार हमने एक ही साइड को पलटना है। तो फिर ये देखिए जो हमने दूसरी सिलाई में पीछे से उठाए थे उनको इसी सिलाई में डाल देंगे और फिर ये 8 फंदों को सीधे सीधे बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, सारे फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। ये फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। देखिए 2 मोड़ हमारे इसमें बन गए हैं। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर सेम करेंगे। ये 2 फंदों वाला पैटर्न है। पीछे वाला फंदा पहले आगे लाएंगे और इसको बनाएंगे, फिर ये पीछे फंदे बनाएंगे। दोनों फंदों को छोड़ देंगे। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब ये 20 फंदे हैं, जो ये 20 फंदों का पैटर्न है फ्लावर वाला, इसको ये 3 फंदों को इस तरह अलग अलग बनाना है सीधी साइड से। इनको अलग अलग बुनना है। बाकी सारे फंदे हमने सीधे सीधे ही बुनने हैं। बस ये ध्यान रखना है तीनों फंदों को अलग अलग बुनना है जो एक फूल में बंधे। तो सीधे सीधे ही बनाने थे। फिर अब ये 2 फंदे उल्टे, ये इस तरह हमारा ये पैटर्न बन के आ रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये इस तरह मोड़, ये जो हम पलट रहे हैं वो पैटर्न इस तरह बन के आ रहा है। अब ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और ये पीछे का फंदा आगे लेके इसको पहले बना देंगे और ये इस तरह। फिर यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 फंदे मैंने 11 12 13 और लास्ट में 2 फंदे छोड़ देंगे इस साइड और यहीं से बैक हो जाएंगे। अब 2 फंदे छोड़ दिए, बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाए। अब ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, जो हमने छोड़ा है उसको थोड़ी बनाना नहीं है, ऐसे ही उतार लेंगे। बाकी फंदे सारे उल्टे उल्टे बना लेंगे। फ्रेंड इसी तरह हम कभी भी कहीं से भी मुड़ जाएंगे, कभी 4 कभी 6 कभी 8, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी से उड़ना है। अगली बार हम कोई फंदा नहीं मोड़ेंगे, सीधे सीधे बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गया फ्लावर वाले। देखिए अभी हमारे ये 2 फंदे उल्टे बनेंगे। पहले हमने सीधी साइड से देख लेना है। अब ये 2 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी, फिर फ्लावर बनाना शुरू करूंगी। 3 फंदों का एक किया, सेम ही करना है। धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए फिर एक बार और बना लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। बाकी आगे हमको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे बना लेंगे। 3 फंदों का फर्स्ट में ही हमने देखना है। फिर यहाँ पे 3 का एक किया, इस तरह 3 में से 3 बना दिए। एक फंदा उल्टा, फिर सेम करेंगे। 3 फंदों का एक करेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 3 में से 3 बना दिए। एक फंदा उल्टा, फिर इसी तरह सेम रिपीट। 3 फंदों का एक, फिर जाली डालेंगे, फिर 3 का एक करते हुए एक फंदा उल्टा। लास्ट में ये 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे इस तरह। जहाँ पर 3 का एक करते उसके बाद आपने 2। देखिए फ्रेंड ये सीधे से हम ये पहला फंदा जो उतार रहे हैं तो इस तरह माथे में दाढ़ी बन के आएगी हमारे। हर बार आपको इसको उतार के लेना है, सुंदर सी दाढ़ी बन के आएगी। बाकी सेम ही करना है। ये बॉर्डर के फंदे हैं, ये फंदा स्लिप करना है। इसी तरह हमको बनाते जाना है फ्रेंड। हर सिलाई में सेम ही करना है। ये वाला पैटर्न इसी तरह बन के आएगा। पीछे का फंदा पहले और आगे का फंदा बाद में। ये पूरे पैटर्न में हमने सेम करना है। ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और ये 8 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। इसी तरह फ्रेंड मैं बना लेती हूँ, बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जितने में बनाऊँगी फिर आपको बना के फिर दिखाती हूँ। बाकी सेम ही करना है। जो फंदा जैसे दिख रहा है, जहाँ पे जो पैटर्न जैसे बताया है उसी तरह बनाएंगे। बना के मैं फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड मैंने इतना ये बना दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इस तरह हमारा ये ऊपर से सर्कुलर शेप में आएगा। ये सिर के ऊपर आ जाता है और ये नीचे ये हमारे माथे में आता है। तो यहाँ तक मैंने बना लिया है। बैक साइड से कुछ इस तरह दिखेगा ये, और फ्रंट से इस तरह। मैंने इतना तो मैंने बना दिया है। एक बार लास्ट बार और बता देती हूँ आपको। इसी तरह हमने पूरा बना के यहाँ तक, क्योंकि सेम ही करना था पूरे में। लंबाई आप अपने हिसाब से
कम बाकी रख सकते हो। सर का गोलाई के नाप के उस हिसाब से आप सर के गोलाई के हिसाब से रख सकते हैं। ये फंदा हम उतार रहे थे तो इसको उतारेंगे यहाँ से 2 उल्टे, और यह पीछे का फंदा आगे और आगे का फंदा बाद में, फिर 2 फंदे उल्टे। एक बार ही लास्ट बार एक बार और मोड़ देती हूँ मैं, फिर नहीं मोड़ेंगे इसको। ये 4 फंदे इस तरह उतारे और ये 4 फंदे आगे की सिलाई में ले लिए और इनको पीछे से इस तरह मोड़ दिए। फिर इनको जो उतारे फंदे हैं इसी सिलाई में डाल देंगे। तो इस तरह हमारा ये मोड़ बन के आ रहा है। 2 फंदे उल्टे और ये सेम ही करना है। ये वाला फंदा इस तरह 2 फंदे उल्टे, और ये फंदे तो हमने सारे सीधे सीधे ही बनाने हैं। आप चाहे तो ये पैटर्न रखे, चाहे तो कोई और पैटर्न भी रख सकते हैं। तो उल्टे वाले फंदे पे है, या उल्टे वाले पे फ्रेंड मैंने सेम ही किया है। कभी मैंने 5 फंदे के बाद, पिछले बार मैंने सारी सिलाई बनाई थी, इस बार बीच से कहीं से भी टर्न कर लेंगे। तो कभी 5 के बाद, कभी 6 के बाद, कभी 7, कभी 8, तो ऐसा कुछ नहीं फिक्स कि एक ही जगह से हमें टर्न करना है। तो मैं अब जैसे यहीं से टर्न कर लूँगी बैक साइड को, ये फंदे छोड़ दूँगी। तो बीच से आप कहीं से भी कर सकते हैं। एक बार जैसे इस बार किया तो अगली सिलाई में हम नहीं करेंगे, तो इसी तरह इसको हमको बनाना होता है। तो यहीं से मैं टर्न कर लूँगी इसको। बाकी ये 2 फंदे जो हमने वहाँ से इसके साइड के रखे हैं, इनको हमने सीधा बना रहे हैं बैक से, तो ये सीधा ही बनेंगे। फिर ये इसमें आगे जिसमें हमारा ये पैटर्न है, तो इसमें पैटर्न बना लूँगी मैं। इसमें ये 2 फंदे हम सीधे उल्टे बनाएंगे, फिर इसके बाद ये 3 फंदों में पैटर्न पड़ेगा। इसमें फर्स्ट बार हम जब हम फुल शुरू कर रहे होते हैं उस समय मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। बाकी आगे तो वही करना है, 3 का 1 करना है उसी पे से। एक उल्टा 3 फंदों का 1 करना है, उसी में से एक बार धागा डाल के एक बार और बना देना है, तो 3 में से 3 ही फंदे पूरे हो जाएंगे। एक उल्टा, लास्ट में 3 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, और ये वाला पैटर्न हमारा इस तरह बन गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, जेंट्स कैप में, बच्चों के स्वेटर में, लेडीज हाफ स्वेटर में। बहुत ही प्यारा पैटर्न। देखिए फ्रेंड, ये मैंने पूरा बना लिया है। इतनी इसकी लंबाई कितनी है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने सर के हिसाब से रख लीजिएगा। देखिए लगभग 18 इंच इसकी लंबाई आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 18 इंच है। थोड़ी खींचेगा भी तो ये आराम से आ जाएगी। मेरे को जितने मुझे इसकी लंबाई चाहिए थी, अगर आपकी सर की गोलाई के हिसाब से कम है तो आप और बढ़ाइए। ये जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे इसकी लंबाई यहाँ से बढ़ती जाएगी। अगर छोटे साइज में बना रहे तो उस हिसाब से आप कम पैटर्न में रख सकते हैं। जैसे सिर में पहनेंगे तो कुछ इस तरह इसका लुक आएगा। ये पहनने के बाद इस तरह आएगी, यहाँ से ये डबल में इस तरह देखिए हमारी इस तरह आएगी। ये आराम से इस तरह खिंच जाती है। तो आप टोपी का नाप या सिर का नाप ले सकते हैं। और जो हमने सर्कुलर में जो घटा रहे थे, एक सिलाई में हम फंदा छोड़ रहे थे, एक सिलाई में पूरा बना रहे थे, तो इसी तरह ये इसीलिए सिर की इस तरह गोलाई आई है ऊपर में इस तरह। फ्रेंड इस तरह हमारी ये टोपी पूरी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको इस तरह उल्टा करके सुई से भी सिल सकते हैं, या फिर आप देखिए जो हमने सबसे पहले जहाँ से शुरू किया था, ये धागा जब फंदे डाले थे, तो इसको खोलिए, ये फंदे खोल के यहाँ से पूरे सिलाई से भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए अपने जैसे ये आराम से खुल जाता है हमारा,
देखिए ये धागा निकाल लेंगे जिसमें हमने सबसे पहले फ्रेंड मैं अब ये इस सिलाई को सीधी ले जाके बैक सिलाई से सारे फंदे बंद कर दूँगी। मैं इनको खोल के नहीं कर रही हूँ, सुई से ही सिलूँगी। आप चाहे तो फंदे सिलाई से भी कर सकते हैं। तो मैं इनको सीधे सीधे जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाते हुए बैक सिलाई में जाऊँगी। उल्टी सिलाई से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो मैं ये सीधी सिलाई बना के फिर उल्टी सिलाई में सारे फंदे बंद कर देंगे। अभी जो हम ये फंदे उतार रहे थे इसको भी बना लूँगी इस बार, क्योंकि हमने फिर बैक सिलाई से सारे फंदे बंद करने हैं। तो इसलिए मैं इस बार सारे फंदे बना लूँगी सारे। फ्रेंड यहाँ तक आ गई हूँ मैं। ये पहले हमने यहाँ से बैक किया था, तो अभी हम ये लास्ट तक बनाएंगे, क्योंकि हम एक सिलाई में इसमें बैक करते हैं। तो एक सिलाई में इसको यहाँ पे हमने टाइट करके खींच के बनाना देना है, ताकि यहाँ पे गैप ना लगे। देखिए गैप नहीं लगता है जब आप बनाओगे। तो इस तरह फिर लास्ट तक सारे उल्टे उल्टे बना लेने। इस तरह हमारी ये पहली सिलाई अब फ्रेंड मैं ये सारे बैक साइड से ये फंदे बंद कर दूंगी, क्योंकि कैप हमारी पूरी हो चुकी है। ये फंदा बुनेंगे, इसके ऊपर से पलट देंगे। ये फंदा बुनेंगे, इसके ऊपर से पलट देंगे। फंदा बंद करने का सेम ही तरीका है हर बार इसी तरह। ये हमारी इस तरह धाड़ी से बन के आती है बैक साइड से। अब मैं इसी तरह सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, फिर दिखा। लास्ट तक आ गई हूँ मैं बंद करते हुए सारे फंदे। अब यहाँ पे हम ये धागा थोड़ी लंबा काट देंगे, ताकि इसी में हम सुई डाल सकें। तो मैं इसको काट लेती हूँ। फ्रेंड इसमें ही मैंने ये वाले धागे में ही गांठ नहीं लगाई है, अभी सुई डाल दी। सुई को हमने इसके अंदर से इस तरह एक दो बार घुमा लेंगे और इसको खींच देंगे, और गांठ लग गई हमारे यहाँ पे। अब देखिए ये हमारी इस तरह पैर। अब हम इनको दोनों को जोड़ते हुए बराबर करके सिल लेंगे। इस तरह यहाँ से मिलाते हुए बराबर करके इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से सिलना। दाढ़ी से दाढ़ी मिलाएंगे, बराबर करके आना चाहिए हमारा ये सुई। ये वाली सुई हमारी स्वेटर सिलने वाली, उसी से मैं सिल रही हूँ। ये इस तरह हमने धाड़ी से धाड़ी मिलाते हुए सिल लेना है। फ्रेंड हम इसको सिलाई से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा झंझट होता है, फिर फंदे खोलने पड़ते हैं हमको, फिर उठाने पड़ते। इससे अच्छा ये सिंपल तरीका है, सीधे सीधे आप सुई से सिल सकते हैं फंदे बंद करके दोनों साइड के। एक साइड के तो हमने पहले ही किया था, दूसरे साइड के फंदे मैंने बंद कर दिए। आप अंदर देख लीजिए फ्रेंड, मोड़ हमारा बराबर में आना चाहिए और सिलाई हमारी बराबर करके आनी चाहिए दोनों साइड से, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरह फ्रेंड मैं मिलाते हुए इसको पूरा सिल लेती हूँ ऊपर तक, फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह मैं सिलते हुए ऊपर तक आ गई हूँ। यहाँ तक ये बराबर करके सिल दिया मैंने दोनों साइड से। जहाँ पे हमने फंदे मार रहे थे उसी में मैंने ये डाल रही हूँ सुई। अब ये हमारी जो गोलाई है सिर की, अब इसको हमने करना है। तो फ्रेंड मैं देखिए जो हमने ये किनारी किनारी वाले फंदे थे इनको ले रही हूँ सिलाई में इस तरह। चाहे तो पूरा फंदा भी ले सकते हैं। इसको मैं इसमें इस तरह सुई में भर रही हूँ, अंदर अंदर की साइड से पूरे गोल करके हम सरका देंगे। फिर इसको खींच के इस तरह पूरे में पूरे फंदे भर लेने हैं इसी तरह। ये पूरा इस तरह भी ले सकते हैं आप। को सीधे सीधे ही निकालना है, सीधे सीधे ऐसे कर लेना जिस तरह हम तुरपाई करते हैं, सीधे वहीं पे आगे जहाँ पे से हमने शुरू किया था इस तरह। अब हमने फ्रेंड इसको खींच देना है टाइट करके। जितना जोर से हम इसको खींचेंगे ये इतना ही इसमें गोल बन के आएगा। ये पूरा हमने खींच लेना है इस तरह, क्योंकि हमने उसको सक नहीं था फ्रेंड इस तरह। ये हमारा पहले का धागा है जिसमें हमने फंदे डाले, तो इसको भी हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे इसके साथ, ताकि काट लेंगे फिर इसको भी।
साथ में इस तरह गांठ लगा दी। अब हमने यहाँ पे इसको सिल देना है टाइट करके, ताकि ये निकले नहीं। अभी हमने इसमें किया है फ्रेंड। ये इस तरह हमारी सीधी साइड में इस तरह आ गया। इस तरह हमारी ये कैप बन के रेडी है फ्रेंड। इस तरह पे थोड़ा सा धागा बच गया था, तो मैंने एक ये पम पम सा बना लिया है। यहाँ ऊपर पे बीच पे लगा दूँगी इस तरह। आप चाहें तो लगा सकते हैं, और चाहे तो सिंपल ही। ये देखिए छोटा सा बना रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रखा है। इसको हम इस तरह यहाँ पे सुई धागा, मैंने सुई इसमें है हमारी, तो यहाँ से ही मैं ऊपर ले लूँगी इसको, सुई को, और इसको भी सिल लेंगे इसी के साथ इस तरह। इस तरह हमारा ये बन गया। ऊपर टाइट करके लगा दिया है मैंने। काट देंगे इस तरह। मैं यहाँ पे गांठ लगा दूँगी और धागे को काट दूँगी। देखिए फ्रेंड, इसका फाइनल लुक ये इस तरह बन के आएगा। सिर में पहनेंगे तो कुछ इस तरह ये बन के आएगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारी कैप है फ्रेंड। आप इसको लेडीज जेंट्स बच्चों के लिए किसी के लिए भी बना सकते हैं। बस आपको फंदे कम बाकी कर लेने हैं, बाकी बनाने का तरीका सेम रहेगा। सिंपल सी कैप है। आइए फ्रेंड, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मेरी फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।